Assalamu alaikum, dear students. Welcome to virtual classes once again. होप सो ये पीरियड इतना ज़्यादा नहीं होगा कॉज ऑनलाइन टीचिंग जो है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ होता है चीज़ों को समझना। सो इंशाल्लाह जब फिज़िकल स्टार्ट होंगी तो कोशिश होगी हमारी कि इन चीज़ों को दोबारा जो है वो रिवाइज़ किया जाए। टिल जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती आप लोग ऑनलाइन चीज़ों को जो भी लेक्चर हम देते हैं उनको थोड़ा डीप स्टडी करिएगा। अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी डिफिनीशंस में किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी इशू हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल रिस्पॉन्ड यू ऑन द स्पॉट। जो हमारी 9 गर्ल्स है वो तो 1.3 एक्सरसाइज भी कर चुकी है। इनफैक्ट उनको मैं मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट भी दे चुका हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। बट जो बॉयज़ हैं उन्होंने 1.1 एक्सरसाइज तक जो है कोर्स को कवर किया है। सो हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। दैट्स वाई हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से जो क्लास हमारी पीछे है। सो 1.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं अबाउट मैट्रिसेस, बिकॉज यू पीपल जो हैं वो मैट्रिसेस को फर्स्ट टाइम जो है वो पढ़ रहे हैं। तो जो क्लास ये लेक्चर पढ़ चुकी है उनके लिए एज ए रिवीजन होगी, और जो नई नई पढ़ी है 9 बॉयज़ जो हैं उनके लिए ये वो ज़्यादा कोशिश करें कि इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर उसके बावजूद भी समझ नहीं आती, डीप स्टडी के बावजूद भी 2 दफ़ा बंदा पढ़ लेता है, मैं पीडीएफ भी साथ अपलोड करूँगा, पीडीएफ को भी साथ देखें। अदरवाइज़ बुक में भी चीज़ें गिवन हैं, बिकॉज डिफिनीशंस हैं, सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो आप फिर पूछ भी सकते हैं हमसे कमेंट के ज़रिए से, या फिज़िकल स्कूल आना चाहें हम स्कूल में भी अवेलेबल होते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले 1.1 एक्सरसाइज में हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि मैट्रिसेस क्या चीज़ होती है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में आते हैं। आप ऑर्डर को भी पढ़ चुके होंगे एक्सेट्रा, बाकी जो इंतहाई बेसिक्स हैं वो अब 1.1 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। नाउ हम इसके टाइप्स पे आते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है दैट इज़ रो मैट्रिक्स। ओके, जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है दैट इज़ रो मैट्रिक्स। सो जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक एग्जांपल्स हमारे पास हैं। इस मैट्रिक्स को देख लें, ए बी मैट्रिक्स को, जस्ट वन रो है इसमें, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। सेकंड को देख लें, 1 3 4, अगेन रो मैट्रिक्स है बिकॉज दिस मैट्रिक्स कंटेन ओनली वन रो। 2 4 6 8, ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन रोज। नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट इसमें जो रोज़ की तादाद है वो वन ही है। सो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, भले उसमें कॉलम जो है वो मोर देन वन हो या वन हो, लेकिन जो रो की तादाद है वो फिक्स होनी चाहिए, दैट इज़ वन। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। सो अगर इसकी फर्स्ट एग्जांपल हम देखें दैट इज़ ए बी वाली, तो इसमें आप लोगों ने करेक्शन करनी है कि ए के बाद कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम डिफाइन कर चुके हैं इससे पहले फिजिकल क्लासेस में भी, जब रो को हम लिखा मैट्रिसेस की एंट्रीज को लिखा जाता है तो उनके बीच में कॉमा नहीं होता, बस थोड़ा सा स्पेस होता है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ये दिस इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलन, और जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलन। सो आप कॉलन में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप वहाँ पे कॉमा नहीं पुट करते, बस जस्ट थोड़ा सा स्पेस देते हैं। सो ये करेक्शन आप कर लीजिएगा बुक में। नेक्स्ट हमारे पास डिफिनीशन है कॉलन मैट्रिक्स। सो जैसा हमारे पास रो मैट्रिक्स डिफाइन हुआ है, सेम इसी तरह कॉलन मैट्रिक्स, और इसके नेम से भी जाहिर है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जस्ट वन कॉलन हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? कॉलन मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक आपके पास ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है। इन तीनों एग्जांपल्स में क्या चीज़ कॉमन है कि ऑल दीज थ्री मैट्रिसेस कंटेन ओनली वन कॉलन। अब नंबर ऑफ रोज आर डिफरेंट इन ईच केस, बट नंबर ऑफ कॉलन इज वन। So these matrices which contain only one column is called column matrix. Okay, आसान सी डिफिनीशन है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल हो। मींस अगर वन रो है तो वन कॉलन होना चाहिए,
2 रोज़ हैं तो 2 कॉलन होने चाहिए, 3 रोज़ हैं तो 3 कॉलन होने चाहिए। सो ऐसी मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, दीज मैट्रिसेस आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिसेस। लाइक हमारे पास अगर एग्जांपल हम देख लें, ये एग्जांपल है 2 रोज़ 2 कॉलम्स, ये एग्जांपल है 3 रोज़ 3 कॉलम्स। सो अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स की जो अमाउंट है वो सेम हो तो या तादाद सेम हो तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, नीचे इन्होंने फर्दर रिमेंबर में भी एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक दिस मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स बिकॉज दिस मैट्रिक्स कंटेन ओनली वन रो, दिस मैट्रिक्स इज अ कॉलन मैट्रिक्स बिकॉज दिस मैट्रिक्स कंटेन वन कॉलन, this matrix is a square matrix because number of rows and number of columns in this matrix and particularly this matrix is equal, so this matrix is square matrix। अगर हम देखें तो 3 rows and 3 columns हैं, so ये square matrix है। अब अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर को हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज दैट इज डिनोटेड बाय m बाय नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज डिनोटेड बाय n। सो m क्रॉस n मीन्स m, इसको हम m क्रॉस n रीड नहीं करेंगे, इसको हम रीड करेंगे m बाय n। सो m इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ रोज और n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। सो इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें, इसमें एक रो है, सो इसका ऑर्डर होगा 1 बाय, इसमें 3 कॉलम्स हैं 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, सो इसका ऑर्डर होगा 1 बाय 3। अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं तो इसमें 3 रोज हैं 1 2 3, सो इसका ऑर्डर होगा 3 बाय एंड 1 कॉलन है, सो 3 बाय 1 एंड सेम इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3 बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितने रोज हैं उतने कॉलम्स हैं, both are equal, और 3 rows हैं, like this is first row, this is second row, this is third row, column wise this is first column, this is second column, this is third column, so ये 3 plus 3 मैट्रिक्स है। इसके बाद जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है या डिफिनीशन है, दैट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। अब ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है वो इक्वल ना हो किसी मैट्रिक्स में, सो जिसमें इक्वल ना हो वो दीज आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और जिसमें इक्वल हो दीज आर स्क्वायर मैट्रिक्स। लाइक अगर ये मैट्रिक्स हम देख लें, इसमें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, सो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स को मैं देख लूँ, इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, सो 3 रोज 2 कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सो दिस मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं इसकी दूसरी शेप्स में देखूँ, अगर मैं इन एलिमेंट्स को मिला के कोई शेप बनाना चाहूँ, लाइक दिस जॉइन विद दिस, सो ये जो हमारे पास शेप बनती है, सो दिस शेप इज़ लाइक रेक्टेंगल, सो इसलिए इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ यहाँ पे हम शेप बना लेते हैं, सो अगर मैं यहाँ पे शेप बनाऊँ इन एंट्रीज से, सो दिस शेप इज़ आल्सो सिमिलर टू द रेक्टेंगल, सो ये भी इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बट इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मैं वहाँ पे भी ये प्रोसीजर फॉलो करूँ, लाइक दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो यहाँ पे देखें आपके पास स्क्वायर टाइप की फिगर बन जाती है, ज्योमेट्रिकल फिगर जो होती है स्क्वायर की, सो इसलिए इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे भी ये चीज़ इंप्लीमेंट कर लूँ, सो दिस इज आल्सो जस्ट लाइक स्क्वायर, सो इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। लेकिन बाय मैथमेटिकली डिफिनीशन क्या होगी कि वो मैट्रिसेस जिनमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स और इक्वल, उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, और जिनमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स और नॉट इक्वल उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट डिफिनीशन है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नाम से ही जाहिर है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, नल मीन्स ज़ीरो ही होता है। सो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री, जितनी भी उसमें एंट्रीज हैं, ऑल पॉसिबल जितनी भी एंट्रीज हैं, अगर वो सारी की सारी ज़ीरोज़ हो जाएं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से। सो अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 2 में जो है 4 एलिमेंट्स होते हैं, सो ऑल दीज 4 एलिमेंट शुड बी ज़ीरो, तब जाके ये ज़ीरो मैट्रिक्स होगी। इसी तरह अगर मैं देखूँ ये मैट्रिक्स हम देखें, इसमें इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 3 में 6 एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो 6 के 6 तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएँ तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली अगर ये मैट्रिक्स देखें, दिस इज़ कॉलन मैट्रिक्स बिकॉज इसमें एक कॉलन है,
लेकिन इसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। सो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स भी है। सो अगर ऐसा एमसीक्यूज़ आ जाए कि आपको ये मैट्रिक्स गिवन हो और आपसे क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ में पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का क्या नाम है, सो एक ऑप्शन होगा नल मैट्रिक्स, सेकंड ऑप्शन होगा कॉलन मैट्रिक्स, सी ऑप्शन होगा कि बोथ ए एंड बी मीन्स बोथ कॉलन मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स, एंड डी होगा नन ऑफ दिस। सो अगर कोई स्टूडेंट ए को टिक करता है तब इसका क्वेश्चन तब इसका आंसर हाफ सही है, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन में है कि ये नल मैट्रिक्स है। सेकंड ऑप्शन अगर कोई सेलेक्ट करता है सेकंड उसमें ऑप्शन है कॉलन मैट्रिक्स, तब भी उसका आंसर हाफ सही है, नॉट फुल सही। अगर कोई स्टूडेंट सी ऑप्शन को टिक करता है जिसमें लिखा हुआ है कि बोथ ए एंड सी मीन्स बोथ नल मैट्रिक्स एंड कॉलन मैट्रिक्स, तब उसका आंसर जो है वो कम्प्लीटली सही है। सो ऐसे एमसीक्यूज़ में अगर आप जिसमें आपको लगता है कि एक से ज़्यादा आंसर सही है, तो जो आंसर मोस्ट ज़्यादातर सही है या ज़्यादा नज़दीक है एग्जैक्ट सॉल्यूशन के, वो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। जो ऑप्शंस हाफ सॉल्यूशंस होते हैं वो हम इसलिए देते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हों, उनका उनका माइंड चेक करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि इनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं या नहीं है। सो ऐसे ऑप्शन को अपने सेलेक्ट नहीं करना जो हाफ सही हो और हाफ सही ना हो। तो आपने ऐसा आंसर चूज़ करना है जो कम्प्लीटली या 90% 100% जो है वो सही हो। सो ऐसे केस में जो सी वाला ऑप्शन होगा वो स्टूडेंट जो होगा वो फुल मार्क्स लेगा, बाकी स्टूडेंट जो हैं वो फुल मार्क्स नहीं लेंगे। ओके, अब अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 है या 3x3 है या 4x4 है, और उसकी सारी एंट्रीज ज़ीरोज़ हैं। लाइक इसको एग्जांपल ले लें, 2x2 मैट्रिक्स है और सारी एंट्रीज ज़ीरोज़ हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वो से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में छोटा सा उसका ऑर्डर लिख लेते हैं कि 2x2। सो अगर कोई हमें कह दे कि व्हाट दिस डिनोट, इसका क्या मतलब है 2x2, तो इस ओ का मतलब है कि ये किसी नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सारे एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं, एंड 2x2 मीन्स कि ये नल मैट्रिक्स है लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है। तो मैट्रिक्स ना भी हो, इस चीज़ को देख के भी आप बता सकते हैं कि ये 2x2 की मैट्रिक्स है और इसके सारे एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरोज़ हैं। सो हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसके साथ जो उसकी सबस्क्रिप्ट होती है, इस लोकेशन को कहते हैं सबस्क्रिप्ट, तो सबस्क्रिप्ट में हम और इसका ऑर्डर लिख सकते हैं। अब एक होता है सबस्क्रिप्ट और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। लाइक अगर मैं लिखूँ ए, सो ए के साथ अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x2, सो ये जो पोजीशन होती है, जो प्लेसमेंट होती है, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। और ये जो पोजीशन होती है, सपोज यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ, सो दिस इज नोन एज सुपरस्क्रिप्ट। पावर और सुपरस्क्रिप्ट में फ़र्क होता है। सो इसको इस पोजीशन को हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, SUPER, सुपरस्क्रिप्ट, और इस पोजीशन को कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। सो ये टर्मिनोलॉजीज हैं मैथमेटिक्स की, आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। सबस्क्रिप्ट, ओके। आते हैं जाते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिनका मेन डायगोनल जो है वो उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब इसकी डिफिनीशन का जो स्टार्ट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से है। सो ये चीज़ माइंड में रखें कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी, मींस डायगोनल मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तब जाके उसके बारे में हम डायगोनल के बारे में सोच सकते हैं कि डायगोनल है या नहीं है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसके डायगोनल होने या ना होने के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसकी स्टार्ट में उन्होंने कह दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स मींस हमारी जो कंडीशंस होंगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे इम्प्लीमेंट होंगी। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स पे डायगोनल की कंडीशन इम्प्लीमेंट होती है देन वो मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स पे इम्प्लीमेंट नहीं होती डायगोनल्स की कंडीशंस, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। अब अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा है, अब स्क्वायर के अलावा कौन सी मैट्रिक्स होती हैं, मींस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी आपके पास स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती है।
तो ये बात सबसे पहले अपने माइंड में रखें कि अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, इट मीन्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट और जीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों एक्सेप्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा सारे एलिमेंट अगर ज़ीरो हों तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरे सेंस में ऐसी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल नॉन ज़ीरो हो, मतलब उसके डायगोनल में ज़ीरोज़ ना हो, बाकी डायगोनल्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे ज़ीरोज़ हों। आई होप आप लोगों को डायगोनल का कंसेप्ट क्लियर होगा। लाइक अगर जब भी हम मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, जो इसका फर्स्ट एंट्री होती है इसको कहते हैं लीडिंग एलिमेंट। ये उस मैट्रिक्स का, जो भी मैट्रिक्स हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, कॉलन हो, मींस एवरी मैट्रिक्स, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम कहते हैं लीडिंग एलिमेंट। ये मैट्रिक्स का लीडिंग एलिमेंट होता है। तो लीडिंग एलिमेंट से हम लाइन जो है टॉप से बॉटम की तरफ जो लाइन खींचते हैं 45 डिग्री पे, ऐसी इसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। लाइक दिस, ये हमारे पास मेन डायगोनल है। अब इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल। इसको मैं एम डॉट डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि यही एक डायगोनल हो, डायगोनल एक और भी हो सकता है। यस, पॉसिबल है। सो ये भी एक डायगोनल है, बट दिस इज़ नॉट अ मेन डायगोनल। डायगोनल है बट मेन डायगोनल नहीं है। सो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। एस डी मीन्स सेकेंडरी डायगोनल। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनीशन है वो इम्प्लीमेंट होती है मेन डायगोनल पे, सेकेंडरी डायगोनल पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है। मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हों तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब अगर मैं देखूं एग्जांपल्स में, लाइक दिस इज मेन डायगोनल और ये दोनों नॉन जीरोज हैं। सो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ये अगर मैं एग्जांपल देखूं, दिस डायगोनल इज आल्सो नॉन जीरो, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल दीज एलिमेंट्स आर जीरोज। सो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। दोनों जो एग्जांपल्स हैं उनको देख लें, वो बोथ जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा सा फ़र्क है। देन मैं आखिर में कंक्लूड भी करूँगा कि हम इसके बारे में जनरली क्या कह सकते हैं अबाउट डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल पे सेम एलिमेंट रिपीट हों और लेकिन वो ज़ीरो के अलावा हों। अगर ज़ीरो सारे ज़ीरो हो जाते हैं तो फिर तो वो नल मैट्रिक्स हो जाती है। आसान अल्फाज में, ऐसी मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल पे सेम एलिमेंट्स हों। लाइक अगर एक एलिमेंट वन है तो थ्रू आउट वो जितनी डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, डायगोनल में दो हैं, तीन हैं, चार हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे वन 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 होने चाहिए। अगर मेन डायगोनल में कोई एलिमेंट सेवन है तो मेन डायगोनल की जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबको सेवन सेवन ही होना चाहिए। इसी तरह अगर मेन डायगोनल में 1/2 है तो जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब मेन डायगोनल की जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब में 1/2 होना चाहिए, और इस मेन डायगोनल के अलावा जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरोज होने चाहिए। अब हम आते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब आप देख लें, ये डायगोनल मैट्रिक्स है और ये जो एग्जांपल्स हैं ये स्केलर मैट्रिक्स की हैं। जो सेम चीज़ है वो ये है कि डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं लाइक दीज ज़ीरोज़, वो सारे ज़ीरोज़ हैं। तो अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ स्केलर मैट्रिक्स में भी, यहाँ पे भी सारे क्या हैं? ज़ीरोज़ हैं, ये भी सारे ज़ीरोज़ हैं। सो दोनों में कॉमन चीज़ क्या चीज़ है डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में? कि इन दोनों के मेन डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं दीज आर ज़ीरोज़। लेकिन फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो आपके पास मेन डायगोनल है उसमें डिफरेंट एलिमेंट जो है वो हो सकते हैं, लेकिन जो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है उनमें वो एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। लाइक दिस 1/2 1/2 1/2 7 7 7, और इस केस में 2 3 -5 ऑल द एंट्रीज आर डिफरेंट, और यहाँ पे ऑल द डिफरेंस एंट्रीज आर ऑन मेन डायगोनल्स आर सेम। सो ये फ़र्क है। सो हम ये कह सकते हैं कि हर स्केलर मैट्रिक्स, ईच स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। मींस जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं उनको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, बट रिवर्स पॉसिबल नहीं है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। नो। अब हम जनरलाइज क्या कैसे कह सकते हैं कि ईच स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू का मतलब ये है कि ईच डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स।
ओके, मे बी कुछ डायगोनल मैट्रिसेस ऐसी हों जो स्केलर मैट्रिक्स हों, बट नॉट ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर स्केलर मैट्रिक्स। बट दूसरी तरफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस और डायगोनल मैट्रिसेस। सो अगर हमसे कोई पूछे कि कोई मैट्रिक्स जो है वो सपोज ये मैट्रिक्स मुझे दे दे कोई कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, और ऑप्शन में डायगोनल भी हो स्केलर भी हो, बोथ डायगोनल स्केलर भी हो, सो आंसर विल बी बोथ डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स मुझे कोई दे दे कि एमसीक्यूज में पूछे कि आया ये डायगोनल है, स्केलर है, बोथ है या नन ऑफ दीज है, सो इस केस में बोथ वाला ऑप्शन गलत होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? जिस ऑप्शन पे सिर्फ और सिर्फ लिखा होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर इस ये वाले एमसीक्यूज में आ जाता है और वहाँ पे बोथ का ऑप्शन हो, बोथ मींस डायगोनल और स्केलर का हो, सो यू पीपल शुड चूज सेलेक्ट बोथ वाला ऑप्शन कि यस ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसकी अब स्केलर मैट्रिक्स में ये तो है कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं दीज आर सेम, बट वो सेम ज़रूरी नहीं है कि वो हर दफ़ा वन हो। मे बी -1 है, सारे -1 हैं, मे बी सारे 7 है, मे बी सारे -5 हैं। सो नंबर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सबको सेम होना ज़रूरी होता है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे सेम भी हों और सारे वन भी हों, मींस सेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर वन है तब जाके वो स्केलर मैट्रिक्स जो होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। सो यहाँ से मैं एक और चीज़ भी कंक्लूड कर सकता हूँ कि डायगोनल जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो, अगर कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल भी है, स्केलर भी है और आइडेंटिटी भी है। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल है तो वहाँ से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये स्केलर भी होगी और ये आइडेंटिटी भी होगी। और अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है तो वहाँ से मैं ये कंक्लूड नहीं कर सकता कि दिस इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट ये कह सकता हूँ कि यस दिस इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वहाँ से मैं सब कुछ कह सकता हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये स्केलर भी हो पॉसिबल है, हो सकती है या है, और डायगोनल भी है। बट उसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होती है दोनों, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये स्केलर और आइडेंटिटी होगी, लेकिन स्केलर के आइडेंटिटी के बारे में हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये स्केलर भी हो सकती है और डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकती है। सो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हों और उनके मेन डायगोनल पे यूनिटी हो, मींस 1 1 1 हो। अगर एक एलिमेंट भी चेंज हो जाता है, लाइक दो 1 है और एक 2 है, तब भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी, तब ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। सारे के सारे मींस ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी 1 एंड एंट्रीज ऑन मेन डायगोनल शुड बी 1। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो ऐसी मैट्रिसेस जिसको हम ट्रांसपोज हम सब मैट्रिक्स का ले सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो। लेकिन जो ऊपर हमने 3 डिफिनेशन पढ़ी हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई है, स्केलर मैट्रिक्स हो गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई है, इन तीनों के लिए ज़रूरी है कि वो मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हो। उसके लिए ये 3 डिफिनीशंस जो हैं डायगोनल्स की हो गई है, स्केलर की हो गई है और आइडेंटिटी की हो गई है। इन तीनों के लिए अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट ही नहीं होंगे, ये याद रखें। ये इम्प्लीमेंट होंगे तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे इम्प्लीमेंट होंगे। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये किसी भी मैट्रिक्स का हो सकता है, मे बी वो स्क्वायर हो, मे बी वो रेक्टेंगुलर हो एंड सो ऑन। सो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आप ट्रांसफ़र करते हैं चीज़ों को। मींस अगर आपके पास कोई इनिशियली किसी रो का किसी मैट्रिक्स का कोई रो है, उस रो को आप शिफ्ट करके कॉलम में ले आते हैं और कॉलम को शिफ्ट करके रो में चेंज कर लेते हैं। सो ये जो शिफ्टिंग होती है फ्रॉम रो टू कॉलम या कॉलम टू रो, दिस ट्रांसफ़र इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लाइक अगर मैं देखूं, ये एग्जांपल है, ओरिजिनली ये एग्जांपल है 1 2 3 4। इसकी फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ 1 2। अब 1 2 इसके रो के एलिमेंट हैं। आफ्टर ट्रांसपोज ये जो रो है ये शिफ्ट हो गया है कॉलम में, और ये 1 2 एंट्री जो है वो कॉलम में शिफ्ट हो गई है। सेम सिर्फ एक रो तो शिफ्ट नहीं होगी, जितनी भी रोज़ हैं वो सारी की सारी रोज़ शिफ्ट होंगी इतने कॉलम्स में। और जो सेकंड रो है दैट इज़ 3 4, उसकी एंट्रीज हैं, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है सेकंड कॉलम में। अब सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगा। ऐसा भी नहीं है
कि सेकंड रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाए या सेकंड रो जो है वो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। नो, अगर फर्स्ट रो है इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलन, सेकंड रो है इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड कॉलन, थर्ड रो है तो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू थर्ड कॉलन। सो इसकी जो सेकंड रो के जो एलिमेंट हैं 3 4 उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है कॉलन में, तो वो अब वो एलिमेंट हो गए हैं सेकंड कॉलन के 3 4। सो ये सारे रोज़ जो हैं दो रोज़ हैं, दोनों रोज़ को हमने शिफ्ट कर लिया है कॉलम्स में। सो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और जिसमें हम शिफ्ट कर लेते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा टी लगा देते हैं, लाइक ए टी, उसके सुपरस्क्रिप्ट में टी लगा देते हैं, टी इज़ फॉर ट्रांसपोज। कि इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिनली ए कोई और मैट्रिक्स थी, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है, ट्रांसपोज उसका लिया है, तो उसकी जो नई मैट्रिक्स होगी वो ए टी हो जाएगी, ए ट्रांसपोज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसका कंसेप्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब ये जो नेक्स्ट दो डिफिनीशंस हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दो डिफिनीशन बेस करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पे। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँ और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए, मतलब मींस जिस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया है उसी की इक्वल आ जाए ट्रांसपोज लेने के बाद, सो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस सादा अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि मैंने किसी मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज लिया है और उसमें कोई चेंज नहीं आया, एलिमेंट्स रो कॉलम में चेंज करने के बावजूद भी वही एलिमेंट हैं जो ओरिजिनली मैट्रिक्स में थे, सो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँ और वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल तो आ जाए, लेकिन साइंस जो हैं वो सारे अपोजिट हो जाएं, मींस सारे साइन जो प्लस वाले थे वो माइनस में शिफ्ट हो जाएं, जितने माइनस वाले थे वो प्लस वन में शिफ्ट हो जाएं, सो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इसकी डिफिनीशन क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric if the transpose of A denoted by A transpose is given is again equal to itself A matrix। अगर मैं A मैट्रिक्स पे इसका ट्रांसपोज ले लूँ और वो ओरिजिनल A मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए, सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लाइक एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2 2 4, ये मैट्रिक्स है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो ये जो रो सॉरी ये जो हमारे पास रो है 1 2, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है कॉलन में 1 2 कॉलन में, और 2 4 रो को शिफ्ट, सेकंड रो है इसको शिफ्ट कर दिया है सेकंड कॉलन में 2 4 कॉलन में। सो अगर हम देखें आफ्टर ट्रांसपोज बोथ मैट्रिसेस हैव सेम एलिमेंट्स इट सेम पोजीशंस। लाइक अगर ये 1 को देख लें, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में 1 है, आफ्टर ट्रांसपोज फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में अगेन 1 है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में 2 है, आफ्टर ट्रांसपोज फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में 2 है। इसी तरह बिफोर ट्रांसपोज सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 है, आफ्टर ट्रांसपोज सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट भी 2 है, बिफोर ट्रांसपोज फर्स्ट रो का 4 एलिमेंट सेकंड एलिमेंट 4 है, आफ्टर ट्रांसपोज फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट अगेन 4 है। सो अगर देखें तो आफ्टर ट्रांसपोज बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, सो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँ और वो इक्वल हो जाए अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाता है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल भी हमारे पास है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँ और वो एग्जैक्टली उसकी इक्वल ना हो, सिर्फ साइंस चेंज हो जाए, मीन्स अगर कहीं पे पॉजिटिव है तो वो ट्रांसपोज लेने के बाद वो नेगेटिव हो जाए, अगर कहीं पे नेगेटिव है बिफोर ट्रांसपोज एंड आफ्टर ट्रांसपोज वो नेगेटिव वाले शिफ्ट हो जाएं पॉजिटिव में, सो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लाइक अगर हमें ये एग्जांपल ले लें 0 -3 3 0, अब इसका जो रो है 0 -3 इसको हम शिफ्ट करते हैं कॉलम में 0 -3, और सेकंड जो रो है 3 0 इसको शिफ्ट करते हैं सेकंड कॉलम में 3 0। अब देखें ये मैट्रिक्स है ओरिजिनल मैट्रिक्स और ये है आफ्टर ट्रांसपोज। फ़र्क क्या आया है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इज सेम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इज सेम, इसका साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज जीरो का साइन चेंज नहीं होता। जीरो ऐसा एलिमेंट है, ऐसा नंबर है जो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो इसका तो साइन चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है -3, इसका साइन माइनस से प्लस में शिफ्ट हो गया, +3 हो गया, और ये जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है +3, ये शिफ्ट हो गया है -3 में। अगेन फोर्थ एलिमेंट जो है वो 0 है और 0 का साइन अगेन चेंज नहीं होता। सो जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं 3 और -3, अगर हम देखें बिफोर ट्रांसपोज और आफ्टर ट्रांसपोज इनके साइंस जो हैं वो सिर्फ डिफरेंट हो गए, नंबर चेंज नहीं हुए, सिर्फ साइन चेंज हुए हैं। सो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ओके,
और फिर इसको फर्दर कैसे करते हैं, यहाँ से अगेन माइनस कॉमन किया जाता है। माइनस कॉमन करने का मतलब होता है कि अगर मैट्रिक्स के अंदर जो जो साइंस हैं और आप माइनस कॉमन कर लेते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जो साइंस होंगे वो रिन्यू हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। लाइक अगर मैं इस मैट्रिक्स से भी माइनस साइन कॉमन करता हूँ तो ज़ीरो का तो कोई साइन नहीं होता, तो ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा, लेकिन जो +3 है ये शिफ्ट हो जाएगा -3 में, और जो -3 है ये शिफ्ट हो जाएगा +3 में, और ज़ीरो अगेन उसी तरह चेंज नहीं होता। माइनस साइन कॉमन करने के बाद इसकी शेप क्या हो जाती है, एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ए होती है, जिसको फिर मैं लिख सकता हूँ -a। तो इससे फिर हम कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a, सो A इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कंसेप्ट है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। अब जो एक्सरसाइज 1.2 है, अब मेरे नज़दीक ये इंतहाई आसान है, सिर्फ आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है जो डिफिनीशंस पढ़ी हैं। सो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आपने इन सब मैट्रिसेस के ट्रांसपोज जो हैं वो बताने हैं। मीन्स क्या करना है, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ एक मैट्रिक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है p इक्वल्स टू 1 2 3 1। तो p ट्रांसपोज शुड बी, ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, रोज को शिफ्ट करते हैं कॉलम्स में और कॉलम्स को शिफ्ट करते हैं रोज में। सो p मैट्रिक्स में अगर हमारे पास जो फर्स्ट रो है दैट इज़ 1 2, इस 1 2 को मैं लिख लूँगा कॉलम में 1 2, और सेकंड रो में हमारे पास है 3 1, इसको लिख लेंगे, सेकंड रो को कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड कॉलम में। सो p का जो ट्रांसपोज होगा ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। सही है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, आप लोगों ने सिर्फ इसका ट्रांसपोज लिखना है कि इसकी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स कौन सी होगी। इसी तरह अपने सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा ये जो पार्ट है r=6, इसका ऑर्डर हमारे पास है 1 क्रॉस 1, इसमें एक रो है और एक कॉलम है। सो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, दिस इज स्पेशल मैट्रिक्स, इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसका ट्रांसपोज भी यही आएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे अगर मैं मूव करूं, उसमें बताना है सेकंड क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ये कौन कौन सी मैट्रिक्स एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। तो हमने क्या करना है, एक एक को वन बाय वन चेक करना है। ए मैट्रिक्स जो है इसकी फर्स्ट रो है A1 A2, तो मैंने ऐसी मैट्रिक्स अब ढूंढनी है जिसका कॉलन क्या हो, A1 A2 हो। इसकी रो A1 A2 है, मुझे ऐसी मैट्रिक्स ढूंढनी है जिसका कॉलन A1 A2 हो। तो अगर मुझे ऐसी मैट्रिक्स मिल गई है तो वो इसका क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। लाइक मैं अगर बी मैट्रिक्स को देखूं, यहाँ पे इस ए का रो है A1 A2, बी का जो कॉलन है वो है A1 A2। सो इसका रो इसका कॉलन बोथ आर सेम। सेकंड रो पे अगर आएँ तो ए मैट्रिक्स का जो सेकंड रो है दैट इज़ B1 B2, रो उसका सेकंड कॉलन है B1 B2। सो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि ए एंड बी और ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। सिमिलरली सी एंड डी भी होंगे, बिकॉज सी का जो फर्स्ट रो है दैट इज़ -3 1 -1, तो ये रो इधर कॉलम में शिफ्ट हुआ हुआ है -3 1 -1। सेकंड रो जो है 4 2 7, ये सेकंड कॉलम में शिफ्ट हुआ हुआ है। सो यहाँ से भी हम क्या कह सकते हैं कि सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। सो सिंपल अपने को क्या बताना है कि ये जो के ट्रांसपोज हैं। थर्ड क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, और फोर्थ क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। सो करना आपने क्या है, वो दोनों क्वेश्चंस में थर्ड क्वेश्चन में ये करना है कि अगर ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, बी भी गिवन है, सी डी, आपने वन बाय वन सारे पार्ट्स को चेक करना है। चेक कैसे करना है, डिफिनीशन ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, हमने किसी भी मैट्रिक्स पे उसका ट्रांसपोज ले लेना है। अगर आफ्टर ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं आता, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्वल हो जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं सपोज कर लेता हूँ ए वाले क्वेश्चन को। सो आफ्टर ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज विल बी, इसका क्या हो जाएगा, रो शिफ्ट हो जाएगा कॉलन में। इसकी फर्स्ट रो है 5 -7, इसको मैं लिख लेता हूँ कॉलन में 5 -7। सेकंड रो है -1 5, इसको मैं लिख लेता हूँ सेकंड कॉलन में। अब चेक करते हैं आया बोथ आर सेम, नो। इसकी फर्स्ट रो है 5 -1, इसका फर्स्ट रो है 5 -7। तो इस केस में ए ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल्स टू ए। अगर ए ट्रांसपोज ए की इक्वल नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे, ए इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल आया होता ए के, तो हम कहते हैं कि हम कह देते हैं कि ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सो आपने वन बाय वन सबको चेक करना है, मे बी कुछ सिमेट्रिक हो, मे बी कुछ सिमेट्रिक ना हो। इसी तरह आप लोगों ने जो क्वेश्चन 4 है उसमें भी चेक करना है। उसमें आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आफ्टर ट्रांसपोज मैट्रिक्स के जो है वो साइन चेंज हुए हैं या नहीं हुए। लाइक अगर ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाता है माइनस ए के, तो इस केस में ये क्या होगा, उसका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगेन इसमें भी मैं फर्स्ट पार्ट को टच कर लेता हूँ। हम कर लेते हैं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज में क्या होगा, जो हमारे पास रोज हैं 0 4, ये शिफ्ट हो जाएगा कॉलन में, और सेकंड रो है -4 0, ये शिफ्ट हो जाएगा रो में, सॉरी सेकंड कॉलम में। अब देखें ज़ीरो का साइन चेंज नहीं होता, तो इन ज़ीरो को तो छोड़ दें। अगर ज़ीरो के अलावा साइन चेंज हो गए हैं, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है 4, यहाँ पे है -4, वो बिफोर ट्रांसपोज इट्स प्लस, आफ्टर ट्रांसपोज ये नेगेटिव में चला गया है। और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है बिफोर ट्रांसपोज माइनस, और यहाँ पे है प्लस। सो सारे जो साइन है वो चेंज हो गए हैं। अगर सारे साइन चेंज हो जाते हैं तो ये निशानी है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन इसको पूरा कंप्लीट करना होता है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। हम क्या करते हैं, माइनस साइन को कॉमन करते हैं। जो माइनस साइन को कॉमन करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं उन सब एंट्रीज का साइन चेंज हो जाता है। अगर मैट्रिक्स की एंट्रीज में जीरो आता है तो जीरो का तो साइन चेंज नहीं होता, बिकॉज जीरो का तो ना प्लस साइन है ना माइनस साइन है, तो जीरो का साइन चेंज नहीं होगा। एक्सेप्ट ज़ीरो, जितने भी नंबर्स हैं, नॉन ज़ीरो नंबर जितने भी हैं मैट्रिक्स के अंदर, उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज होंगे, बिकॉज हमने माइनस साइन को कॉमन कर लिया है। सो ज़ीरो का साइन चेंज नहीं होगा, ज़ीरो ज़ीरो रहेगा। -4 का चेंज होगा तो +4 हो जाएगा, +4 से -4 हो जाएगा, और अगेन ज़ीरो का चेंज नहीं होगा। आफ्टर दिस हम चेक करेंगे कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए और ये जो है ये सेम है या नहीं है। यस, दीज आर सेम। सो ये माइनस एज इट इज़, और ये मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगी ए की। लेफ्ट साइड पे ए ट्रांसपोज आ रहा है, सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। सो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी केस में इक्वल नहीं आते, सो ए इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस केस में इक्वल हैं, इस केस में ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। सिमिलरली आपने इन सबको चेक करना है, और ये जितनी भी डिफिनीशन मैंने करवाई है और एक्सरसाइज आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, अगर किसी को कोई इशू है किसी भी क्वेश्चन में है, डिफिनीशन में, सो ही और शी कैन आस्क और कमेंट भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।